हेलो एवरीवन, रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत करता हूं। अगर इससे पहले आप लोगों ने एपिसोड 11 नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करा है, विच इज डायनेमिक राउट। ओके, डायनेमिक राउट हर एक, आप कोई भी एप्लीकेशन बनाने जाओगे उसमें आप लोग को डायनेमिक राउट यूज करना ही होगा, राइट। तो जाके उसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। बट आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड क्लास कंपोनेंट। ओके, सो बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, फ्रॉम डे वन से क्लास बेस्ड कंपोनेंट पढ़ाने लगते हैं, राइट। बट आप लोग अगर फर्स्ट डे से क्लास बेस्ड कंपोनेंट स्टार्ट कर दिए तो लिटरली गाइज यू विल पुल योर हेड, राइट। क्योंकि भाई इस तरह से सिंटैक्स ही है ना, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है, राइट, कन्फ्यूजिंग लग सकता है। ओके, सो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें आइडिया हो गया कि यूज स्टेट क्या होता है, यूज इफेक्ट क्या होता है, राइट। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू लर्न क्लास बेस्ड कंपोनेंट, राइट। क्योंकि अभी हमें कंपोनेंट के बारे में पता है, फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में पता है कि एक कंपोनेंट होता क्या है, राइट। सो अभी परफेक्ट टाइम है क्लास बेस्ड कंपोनेंट सीखने का, राइट। सो आप लोग सोच रहे होगे यार कि क्यों क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेट सपोज आप लोग ओपन सोर्स कर रहे हो, राइट, या फिर इवन अगर आप किसी कंपनी में जाते हो और उस कंपनी का कोड लेट सपोज क्लास बेस्ड कंपोनेंट में लिखा गया है, राइट, तो आप लोग को कोई डिफिकल्टी ना हो, राइट। आप लोग को क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी आता रहे ताकि आप कोड को ईजिली समझ जाओ, और अगर आप लोग ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको जो कोड लिखा गया है रिएक्ट में क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, वो भी आप समझ पाओ, राइट, इजीली। सो दैट्स द मोटो ऑफ दिस एपिसोड। ओके, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं सबसे पहले छोटा करता हूँ एंड अपने इस पे चलते हैं सीधे। हमने कुछ इस तरह से डेवलप किया था, राइट। अभी यूआई अगर इस पर क्लिक कर रहा था तो ये प्रोडक्ट आ रहा था, राइट, सीधे। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया यहाँ पे मेन्यू ऐड करेंगे विच इज़ कॉल्ड अबाउट सेक्शन, राइट। सो नयो बार में जाएंगे, सीधे नयो बार, एंड यहाँ पे एक और लाइक मेन वोमेन, इस तरह से हम एक और यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, आइटम। ओके, विच इज़ कॉल्ड अबाउट, राइट। एंड इसके अंदर भी लिंक डाल देंगे, राइट, लिंक। एंड इस अबाउट को यहाँ से कट करो एंड यहाँ पे चिपका दो, एंड अभी किस पे जाएगा, अबाउट वाले पेज, राइट। अपने पास अबाउट पेज है नहीं तो एक पेज और हम क्रिएट कर लेते हैं, कंपोनेंट में जाके न्यू फाइल एंड अबाउट डॉट जेएस। ओके, एंड यहाँ पे कॉस्ट सिंपल से हम क्या बना रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, सो यहाँ पे कॉस्ट अबाउट, ये क्या होता है, एरो फंक्शन, एंड ये रिटर्न क्या करता है, JSX। ओके, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे डिव लिया मैं, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ H1 अबाउट पेज। ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड अबाउट। ओके, एंड अभी इसमें ऐप में जाएंगे, अपने ऐप में सीधी से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अपना प्रोडक्ट कार्ड है, कीड है, ये सारे पेजेस हैं, वैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना एक अबाउट पेज को इधर मैं रेंडर करूँगा। ओके, सीधी से यहाँ पे अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे भी अबाउट डिस्प्ले होना चाहिए, राइट, एज सिंपल एज दैट। सो अभी चेक करता हूँ इसको, अगर मैं सीधी से यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करता हूँ, 1 2 3 सीधी अबाउट पेज। ओके, इट्स ग्रेट, यहाँ पे अबाउट पेज बन चुका है, राइट। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इस अबाउट पेज में लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि जो यूजर की प्रोफाइल होती है, राइट, यू नो कि एक साइट में यूजर की प्रोफाइल भी होती है, हर किसी साइट में आजकल तो होती है, राइट, यूजर की प्रोफाइल। तो हम क्या करेंगे, इस अबाउट सेक्शन में आएंगे एंड यहाँ पे यूजर की प्रोफाइल दिखाएंगे, राइट। अबाउट मतलब यूजर के बारे में। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, अबाउट में जाऊंगा एंड यहाँ पे मेरे को यूजर की इन्फॉर्मेशन शो करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे एंड एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे, एंड उसमें हम मैच करेंगे दोनों को एंड देखेंगे डिफरेंसेस क्या क्या हैं, सिंटैक्स किस तरह से अलग अलग होते हैं, राइट। दोनों को कंपेयर करेंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपको पढ़ा दिया हो गया, नो, हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, राइट। सो कंपोनेंट के अंदर हम दो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, एक तो हम दे देते हैं प्रोफाइल एंड यहाँ पे क्लास। ओके, प्रोफाइल क्लास डॉट जेएस, ये अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट होगा, राइट। इसको एंटर प्रेस कर दिया एंड एक कंपोनेंट और क्रिएट करेंगे विच इज़ कॉल्ड नॉर्मल प्रोफाइल डॉट जेएस। ओके, ये नॉर्मल प्रोफाइल डॉट जेएस ये एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट प्रोफाइल इज इक्वल टू एरो फंक्शन बनाया एंड रिटर्न करा क्या, JSX, डिव डाला, एंड इस डिप के अंदर लेट सपोज मैं यूजर का नेम एंड लोकेशन एंड एड्रेस ये सब तुम प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे H1
H1 एंड यहाँ पे लेट सपोज उसका नेम क्या है, लेट सपोज मैं यहाँ पे पटेल डाल देता हूँ, राइट। एंड इसी के साथ यहाँ पे नेम एंड उसका एड्रेस लेट सपोज मुंबई डाल देते हैं। एंड और क्या डाल सकते हो, उसका ईमेल, ओके। यहाँ पे ईमेल लेट सपोज patel@gmail.com, ओके। सीधी इस तरह से हमने क्या बनाया, एक प्रोफाइल पेज बना लिया, राइट। एंड यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड प्रोफाइल, राइट। ये अपना क्या है, एक नॉर्मल सा क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोफाइल को यहाँ पे अबाउट पेज में आऊँगा, यानी यहाँ पे इसको कॉल कर दूँगा, राइट। सीधी से यहाँ पे मैंने अबाउट में आया एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जो प्रोफाइल वाला अपना पेज था उसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा, राइट, जो अपना कंपोनेंट था। सीधी प्रोफाइल एंड अभी तुम जाके देखो तो यू विल सी अबाउट पेज एंड नेम पटेल एंड एड्रेस मुंबई, ईमेल patel@gmail.com, राइट। ये सब आ रहा है, राइट। ओके ग्रेट। अभी यहाँ से हम अबाउट पेज को हटा भी सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। एंड सी दिस नेम ये एंड ब्ला ब्ला, ओके। ये सारी डिटेल्स हैं, राइट। ये अपना प्रोफाइल क्या है, एक नॉर्मल फंक्शनल कंपोनेंट है, राइट। सो हम क्या करेंगे, सेम ये कंपोनेंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ओके। यहाँ पे प्रोफाइल क्लास में आया एंड ओके सबसे पहले सिंटेक्स समझो, राइट, कि सिंटेक्स होता क्या है क्लास बेस्ड कंपोनेंट लिखने का। जैसे फंक्शनल क्या था, फंक्शनल कंपोनेंट से आपको पता चल रहा है कि ओके सो ये क्या है कि एक फंक्शन होगा, राइट। फंक्शनल कंपोनेंट इज अ फंक्शन, राइट। एंड इसी तरह से जो क्लास कंपोनेंट होता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है, क्लास होता है, राइट। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, सिंपल हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, राइट, क्लास। एंड यहाँ पे प्रोफाइल क्लास है, राइट। इसको मैं क्या दे देता हूँ नाम, प्रोफाइल क्लास, ओके। ये अपना बन गया क्या, क्लास, ओके। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सटेंड करूँगा, ओके। एक्सटेंड्स कहाँ से एक्सटेंड करूँगा, रिएक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। यहाँ पे मेरे पास रिएक्ट है तो मैं क्या करूँगा, क्लास प्रोफाइल क्लास एक्सटेंड, क्लास प्रोफाइल क्लास एक्सटेंड्स एंड यहाँ पे रिएक्ट डॉट, उसके अंदर भी है वह कंपोनेंट, ओके। एक्सटेंड करने का मतलब क्या है कि इस प्रोफाइल क्लास में जो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या फिर मेथड्स हैं इसके अंदर आ जाएंगे प्रोफाइल क्लास के अंदर, राइट। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। जैसे हम C++ में, जावा में हम पढ़ते हैं, राइट, क्लास वगैरह, तो यहाँ पे भी सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, राइट। ये अपना हो गया नॉर्मल सा, राइट। अब इस क्लास के अंदर वी हैव अ टू थिंग, ओके। क्या, एक तो अपना कंस्ट्रक्टर, ओके, कंस्ट्रक्टर। एंड इस कंस्ट्रक्टर को अपन कॉल करते हैं एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद यहाँ पे एक कीवर्ड होता है विच इज़ कॉल्ड सुपर कीवर्ड, ओके। अभी इसमें हम बाद में आएंगे, व्हाट इज दिस बेसिकली, है ना, ये सुपर कीवर्ड। एंड ये इसके अंदर एक चीज़ और होता है विच इज़ कॉल्ड रेंडर, ओके, रेंडर। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फंक्शन एंड इसको मैंने कॉल कर दिया, राइट। सो ये अपना क्या है, सिंटैक्स है क्लास बेस्ड कंपोनेंट डिक्लेयर करने का, राइट। कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर, देयर आर टू थिंग, ओके, इन क्लास कंपोनेंट, ओके। सो जैसे हमने फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ा था कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता था, बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट इज अ नॉर्मल फंक्शन विच रिटर्न सम पीस ऑफ JSX, राइट। वो JSX रिटर्न कर रहा था। एंड इसी तरह क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट इज अ क्लास विच एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट एंड विच हैज कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर मेथड, ओके। एंड रेंडर मेथड रिटर्न सम पीस ऑफ JSX, दैट इज द क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ओके। एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, एक्सपोर्ट यहाँ पे डिफॉल्ट एंड प्रोफाइल क्लास, ओके, एज सिंपल एज दैट। अब ये जो रेंडर मेथड होता है ये क्या करता है, ये JSX रिटर्न करता है, राइट। ये JSX कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल में जाऊँ तो सीधी ये क्या था, ये एक JSX है, राइट। तो इसी JSX को हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने करा पूरा कॉपी एंड इसमें जाएंगे क्लास में एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ओके, एज सिंपल एज दैट। सो ये अभी अपना क्या बन चुका है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। एंड इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट को तुम यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। अबाउट सेक्शन में जाएंगे सीधे से अबाउट एंड ये अपना क्या था, ये नॉर्मल तुम्हारा फंक्शनल कंपोनेंट था। एंड यहाँ पे प्रोफाइल ये क्लास, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, राइट। कॉल करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, राइट। यहाँ पे जब तुम कॉल कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने क्लास बनाया था उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करा, राइट। कि एक जो क्लास होता है जब भी उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो क्लास कंपोनेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं लाइक ये अपना कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर, सबसे पहले जब भी तुम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का इन द सेंस कि कुछ इस तरह से, अगर कॉन्स्ट यहाँ पे लेट सपोज मैं दे देता हूँ क्या,
यूजर 1 इज इक्वल टू न्यू प्रोफाइल। जब भी ये एक नया क्लास बनेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना जो हम बोल रहे हैं उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना, राइट। ये दोनों वर्ड सेम है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एंड एक इंस्टेंस क्रिएट करना, राइट। ये दोनों वर्ड बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि ये क्लास बेस्ड जो कंपोनेंट होता है, ये जो क्लास होता है, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सबसे पहले कॉल होता है एंड उसके बाद तुम्हारा रेंडर मेथड रन होता है, राइट। इसको अभी हम और भी डिटेल में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हमने यहाँ पे कॉल करा अबाउट सेक्शन में, सीधी यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट में प्रोफाइल क्लास, तो यहाँ पे विजिबल है कि नहीं विजिबल है। सीधी यहाँ पे नेम पटेल, एड्रेस मुंबई, ईमेल, समथिंग लाइक दिस। ओके ग्रेट, ये अपना काम तो कर रहा है एंड इसको तुम और भी चाहो तो इसको कार्ड वगैरह बना सकते हो। यहाँ पे प्रोफाइल क्लास में जाऊँगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा CSS दे दो। CSS कैसे देते हैं, इनलाइन CSS स्टाइल एंड डबल यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाया एंड इसके अंदर लेट सपोज मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखते हैं कैसा दिखता है। सीधी कुछ इस तरह से रिफ्रेश करो। ओके गॉट इट। ओके यहाँ पे सीधी इसके अंदर क्या है, एक बॉर्डर आ चुका है, राइट। एंड हम चाहें तो इसके अंदर भी बॉर्डर डाल सकते हैं। सेम इसको मैं करूँगा कॉपी एंड जो अपना फंक्शनल कंपोनेंट है इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉर्डर डाल दूँगा, राइट। एंड सीधी अभी दोनों में बॉर्डर आ रहा है, राइट। सो ये अपना क्या है, ये ऊपर वाला फंक्शनल कंपोनेंट है, नीचे वाला क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, राइट। यहाँ पे तुम चाहो तो लिख भी सकते हो। ये प्रोफाइल जो था यहाँ पे, इसको मैं क्या करता हूँ P बना देता हूँ। नहीं P नहीं तो आप लोग H3 बना सकते हो, राइट। H3 ओके एंड यहाँ पे एक H1 ले लेते हैं। H1 यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफाइल फंक्शनल कंपोनेंट। ओके कंपोनेंट एंड इसी को मैं करूँगा कॉपी एंड इसमें जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं क्या डाल दूँगा, प्रोफाइल क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके एंड इसको मैं H3 बना दूंगा, बाकी जो बचा हुआ है H3 एंड अभी जाके देखो तो सी दिस इट्स अमेजिंग, राइट। यहाँ पे प्रोफाइल फंक्शनल कंपोनेंट एंड प्रोफाइल क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके अभी आपको डिफरेंस पता चल रहा हो कि कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट है एंड कौन सा क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। ओके ग्रेट एंड अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये अगर हम इसमें जाएं फंक्शनल कंपोनेंट में, तो इस फंक्शनल कंपोनेंट में जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या भेज सकते हैं, प्रॉप्स। हमने प्रॉप तो पढ़ ही लिया है, तो कैसे भेजते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैं नेम भेज रहा हूँ, राइट। नेम, यहाँ पे नेम में मैं क्या डाल देता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पटेल मर्निस्टैक। ओके पटेल मर्निस्टैक एंड नेम के अलावा और क्या एड्रेस पास कर सकते हो, एड्रेस यहाँ पे लेट सपोज हैदराबाद। ओके हैदराबाद। ईमेल भी पास कर सकते हो, ईमेल लेट सपोज patel@gmail.com। ओके ये मैंने क्या पास कर दिया, प्रॉप्स पास कर दिया, राइट। इधर प्रोफाइल में जाओ, यहाँ पे प्रोफाइल में सीधी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉप्स को रिसीव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे प्रॉप्स एंड इस प्रॉप्स के अंदर हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं क्या क्या, एक तो अपना नेम एंड दूसरा एड्रेस एंड तीसरा क्या, ईमेल। ओके इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप्स, यहाँ पे हमने क्या करा, डिस्ट्रक्चर कर लिया, राइट, प्रॉप्स से। एंड इस नेम को यहाँ पे अब तुम डायरेक्टली इधर पास कर सकते हो, इसको डायनेमिक कर सकते हो बेसिकली ना। यहाँ पे यहाँ पे नेम आ जाएगा अपना, इसी तरह यहाँ पे तुम्हारा एड्रेस एंड यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, राइट। ये सब तो हमने देख लिया है प्रीवियस एपिसोड में। एंड यहाँ पे जाके देखो सी दिस नेम पटेल मर्निस्टैक एंड एड्रेस हैदराबाद, ईमेल patel@gmail.com, राइट। अभी ये क्या है, ये डायनेमिक हो गया, राइट। इसके अंदर हम प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं। अबाउट में गया एंड सी दिस यहाँ पे हम अबाउट में क्या प्रॉप्स पास कर रहे हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में तुम किस तरह से प्रॉप्स पास कर सकते हो, बिल्कुल सेम है यार। इसी को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे हम क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा, राइट। एंड यहाँ पे नेम पटेल मर्निस्टैक है, लेट सपोज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं केशव रख देता हूँ एंड इसका लोकेशन मैं लेट सपोज पुणे रख देता हूँ, राइट, पुणे। एंड यहाँ पे ईमेल आईडी केशव@gmail.com, राइट। एंड अभी मैं जाके देखूँगा तो यू विल सी कि यहाँ पे अभी चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी हमने इसमें प्रॉप्स तो रिसीव ही नहीं करा, राइट। प्रोफाइल क्लास में जाएंगे, अच्छी दिस ये अपना क्या है, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, राइट। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हाउ यू कैन रिसीव प्रॉप्स, ओके दैट इज द क्वेश्चन,
राइट। सो यहाँ पे प्रॉप्स तुम कैसे रिसीव करोगे, राइट। तो प्रॉप्स रिसीव करने के लिए सीधी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एंड ये जो आप लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हो उसको, इसके अंदर तुम क्या रिसीव कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव कर सकते हो, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो सुपर कीवर्ड है इसके अंदर यू कैन पास प्रॉप्स, ओके। यहाँ पे भी हम प्रॉप्स पास कर देंगे, राइट, अगर तुम प्रॉप्स रिसीव कर रहे हो तो। अदरवाइज इन दोनों को एम्प्टी छोड़ सकते हो, राइट, ओके। एंड अभी हम क्या कर सकते हैं कि अपने पास ये प्रॉप्स आ चुका है, राइट। अब इस प्रॉप्स को एक्सेस कैसे करोगे तुम, राइट। इस प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू यूज क्या, दिस कीवर्ड, ओके। व्हाट इज दिस कीवर्ड, ओके। दिस कीवर्ड इज ए जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट, ओके। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप लोग जाके पढ़ लेना, मेरा एक इसेंशियल जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, उसको भी तुम देख सकते हो, या फिर तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो दिस कीवर्ड, राइट। सो यहाँ पे तुम ये समझो कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ तुमको एक्सेस करनी है या फिर उसको गेट करना है तो तुमको दिस कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा। अब लेट सपोज मेरे को यहाँ पे पटेल उसका नेम चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, सीधी यहाँ पे क्या आ गया, नेम केशव, ओके ग्रेट। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, इसको यहाँ पे हटाऊँगा एंड दिस डॉट प्रॉप्स डॉट उसका एड्रेस, ओके, इस तरह से पास कर दिया। एंड सेम यहाँ पे भी दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ईमेल, ओके। एंड यहाँ पे जाके देखो सी दिस नेम केशव, एड्रेस पुणे, ईमेल kesav@gmail.com, राइट। सो इस तरह से हम लोग प्रॉप्स रिसीव कर सकते हैं किसी भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, राइट। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है वो पहले कौन कॉल होता है, राइट। जब भी तुम एक नया ऑब्जेक्ट या फिर यू कैन से जब भी तुम यहाँ पे कॉल कर रहे हो, यहाँ पे कॉल करने का मतलब क्या है कि यू आर इन्वोकिंग दिस क्लास बेस्ड कंपोनेंट, राइट। इन्वोक करने का मतलब क्या है कि यू आर क्रिएटिंग वन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, ओके। इस क्लास का आप एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो जब भी तुम उसको इन्वोक कर रहे हो, राइट, एज सिंपल एज दैट। एंड जब भी तुम उस कंपोनेंट को, इस प्रोफाइल क्लास कंपोनेंट को, जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, इसको कॉल करोगे तो क्या होगा कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। अगर कंस्ट्रक्टर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कॉल होगा तो लेट मी चेक इट, ओके। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग करूँगा, कंसोल लॉग, एंड यहाँ पे मैं CTR मतलब कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा क्या, CTR मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, राइट, CTR इज कॉल्ड। एंड उसके बाद ये रेंडर मेथड अपना कॉल होगा, राइट। तो रेंडर मेथड को चेक करेंगे, यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, इधर एक प्रिंट करेंगे मैसेज, यहाँ पे रेंडर मेथड इज कॉल्ड, ओके। ये हम दो मैसेज डाल रहे हैं, हम ये पता लगा रहे हैं कि भाई पहले कौन सा कॉल हो रहा है। जब भी ये प्रोफाइल क्लास जो कंपोनेंट है ये जब इन्वोक होगा या फिर यू कैन से एक जब नया इंस्टेंस क्रिएट होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो कौन सा पहले कॉल होगा वो मैं चेक कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे अभी जाओ एंड इसको इंस्पेक्ट करो एंड यू विल सी, यहाँ पे कंसोल पे जाओ एंड एक बार इसको रिफ्रेश कर दो। सीधीस मैंने रिफ्रेश करा एंड सीधीस यहाँ पे नेबार रेंडर CTR इज कॉल्ड रेंडर में, ओके। मैं क्या करूँगा, इस नेबार रेंडर ये जो प्रिंट हो रहा है इसको मैं क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। सो नेबार में जाऊँगा एंड आई थिंक यहाँ पे इसको मैं डिलीट करूँगा एंड इसको भी मैं यहाँ से कमेंट कर दूँगा, राइट। एंड अभी जाके देखो, एक बार रिफ्रेश करो तो यू विल सी CTR इज कॉल्ड, पहले क्या कॉल्ड हुआ, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, देन रेंडर मेथड इज कॉल्ड, राइट। तो CTR पहले कॉल हो रहा है, राइट। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, जिस तरह से तुम यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाते थे, सीधी सी अपना प्रोफाइल है, राइट। लेट सपोज मैं प्रोफाइल में क्या बनाता हूँ, एक स्टेट वेरिएबल कैसे बनाते थे, इसमें यूज स्टेट का यूज करके, राइट। यहाँ पे कॉन्स्ट, लेट सपोज वी हैव अ काउंट एंड सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड इसके अंदर 0 पास कर देता हूँ, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड इस यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट भी करो, राइट, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ओके। यहाँ पे मैंने क्या करा, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर दिया एंड इस तरह से कुछ हम क्या क्रिएट करते थे, अपने स्टेट वेरिएबल, राइट। एंड यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे रेंडरिंग किस तरह से हो रही थी, जब भी तुम्हारा प्रोफाइल कंपोनेंट होगा कॉल, सबसे पहले ये जो स्टेट वेरिएबल होते हैं ये क्रिएट होते हैं, ये इनिशियलाइज होते हैं।
तो इसी तरह यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो आप लोग को एक डाउट आ रहा होगा कि हम यहाँ पे कैसे स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे। तो गाइज ये जो कंस्ट्रक्टर है जो सबसे पहले कॉल होता है जब भी ये प्रोफाइल क्लास होगा रेंडर, या फिर यू कैन से कॉल, या फिर यू कैन से जब भी एक नया ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट होगा, या फिर जब भी ये कंपोनेंट कॉल होगा, सबसे पहले अपना कंस्ट्रक्टर कोड रन होता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है, राइट। तो जो सबसे पहले इस कंपोनेंट में जो सबसे पहले रेंडर होगा, जो सबसे पहले कोड एग्जीक्यूट होगा, वो एक बेस्ट प्लेस होता है कि अपना स्टेट वेरिएबल बनाने का, राइट। तो यहाँ पे अभी समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो रहा है तो इसके अंदर स्टेट वेरिएबल बनाना सही है, राइट। मतलब इसके अंदर ही स्टेट वेरिएबल बनाना चाहिए क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो रहा है, राइट। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, यहाँ पे हम स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, राइट। स्टेट वेरिएबल कैसे क्रिएट करोगे, इसमें सबसे पहले हम फंक्शनल कंपोनेंट में देखेंगे कि किस तरह से स्टेट वेरिएबल बनाते थे, सीधी यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करके, राइट। एंड यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि लेट सपोज मैं और एक ले लेता हूँ H2, यहाँ पे मैंने H1 ले लिया एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा काउंट, और यहाँ पे काउंट पास कर दूंगा, राइट। एंड अभी तुम जाके देखो तो यू विल सी यहाँ पे काउंट 0 आ रहा है, ये फंक्शनल कंपोनेंट का था, राइट। एंड इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर भी तुम क्या क्रिएट कर सकते हो अपने स्टेट वेरिएबल। हाउ टू क्रिएट स्टेट वेरिएबल, यूज दिस कीवर्ड, ओके, दिस डॉट स्टेट। ये क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है, राइट। ये चेंज नहीं होगा। जब भी आपको स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना होगा तो आप लोग दिस डॉट स्टेट यूज करके स्टेट वेरिएबल क्रिएट करोगे, राइट। एंड इक्वल टू एक नथिंग, ये कुछ नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर यू कैन डिफाइन एनी स्टेट वेरिएबल, राइट। लेट सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या, काउंट 0, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अब इस तुम काउंट को एक्सेस भी कर सकते हो यहाँ पे। लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ पे करा था H1 एंड काउंट यहाँ पे डिस्प्ले करा था, हम क्या करेंगे इसके अंदर भी जाएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे काउंट ऐसे तुम डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते, राइट। मैंने बताया था कि अगर इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट का कोई भी डेटा या फिर यू कैन से कोई भी वेरिएबल, सीधी ये काउंट भी एक तरीके का वेरिएबल ही है, राइट। तो इसको एक्सेस करने के लिए मेरे को क्या यूज़ करना पड़ रहा है, दिस कीवर्ड, ओके, दिस डॉट यहाँ पे स्टेट एंड डॉट काउंट, ओके, दिस एंड दिस डॉट स्टेट एंड उसके अंदर क्या है, काउंट है, ओके, सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे जाके देखो तो यू विल सी यहाँ पे भी तुम्हारा काउंट आ रहा है, राइट, जो अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, राइट। ग्रेट। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि किस तरह से हम एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट, एज सिंपल एज दैट। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों हम क्रिएट किए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अपना सबसे पहले कॉल होता है जब भी ये प्रोफाइल क्लास कंपोनेंट होता है रेंडर, राइट। तो ये अपना परफेक्ट प्लेस हुआ, ओके, एज सिंपल एज दैट। एंड अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक बटन बनाएंगे एंड उस बटन पे जब भी करता है कोई बंदा क्लिक तो उसको अपडेट करेंगे, राइट। जो अपना फंक्शनल कंपोनेंट था उसमें कैसे करते थे, उसमें सिंपल हम एक बटन लगाते थे एंड सेट काउंट की हेल्प से इसको अपडेट कर देते थे काउंट को, राइट, एज सिंपल एज दैट। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, सीधी से यहाँ पे एक बटन है एंड इंक्रीमेंट लिख देता हूँ, राइट, इंक्रीमेंट। जब भी इस बटन पे कोई बंदा करता है क्लिक, मेरे को क्या करना है, ये जो स्टेट वेरिएबल है इसको अपडेट करना है, चेंज करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक मेथड लगाऊंगा, ऑन क्लिक मेथड नहीं, ऑन क्लिक इवेंट होता है एंड इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। हाउ टू अपडेट दिस स्टेट वेरिएबल, ओके, हाउ टू अपडेट, बेसिकली दैट इज द क्वेश्चन। अगर फंक्शनल कंपोनेंट होता तो सिंपल था, यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पे बटन एंड इंक्रीमेंट एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक कॉल बैक फंक्शन एंड इसके अंदर मैं क्या करता, सिंपल सेट जो काउंट था उसके अंदर क्या डाल देता मैं, काउंट +1, ओके, एज सिंपल एज दैट। इस तरह से हम अपडेट कर देते थे। यहाँ पे जाके देखोगे तो सीधी ये अपडेट हो रहा है, राइट। बट इसमें कैसे अपडेट करना है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कैसे अपडेट करना है, तो उसमें अपडेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा देखो, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस तरह से कर देंगे कि दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1, ओके। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इस तरह से हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ओके। बट गाइज यू आर रॉन्ग, ओके, यू आर रॉन्ग, बिकॉज यू कैन नॉट डायरेक्टली अपडेट आवर स्टेट वेरिएबल, ओके। डायरेक्टली तुम इस तरह से अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते, ओके। अगर यहाँ पे तुम जाके देखो तो एक बार रिफ्रेश कर दो एंड बटन पे इस पर क्लिक करो, सी दिस इट्स नॉट वर्किंग, ओके।
ये वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये अपना क्या है, गलत है, ये गलत तरीका है, राइट। तो यहाँ पे मैं मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ, यू कांट अपडेट स्टेट वेरिएबल डायरेक्टली। ओके, यू कांट अपडेट स्टेट वेरिएबल डायरेक्टली। इसी तरह तो अपना फंक्शनल कंपोनेंट में भी होता था कि तुम डायरेक्टली इस स्टेट वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे ये तुम यहाँ पे ये नहीं कर सकते, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये भी तुम्हारा गलत है। ये तुम डायरेक्टली इसको अपडेट नहीं कर पा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ दिस ये सेट काउंट, इसकी हेल्प से तुम क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे तुम इस तरह से डायरेक्टली फंक्शनल कंपोनेंट में भी अपडेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करना कैसे फिर अपडेट करने के लिए यू हैव अ दिस डॉट सेट स्टेट। ओके, सेट स्टेट ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है इन क्लास बेस कंपोनेंट। दिस डॉट सेट स्टेट, एंड ये एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन के अंदर वी हैव टू पास वन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे काउंट दिस डॉट स्टेट डॉट एंड काउंट प्लस 1। ओके, इन दिस वे यू कैन अपडेट योर स्टेट वेरिएबल। ओके, कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो तुम्हारे स्टेट वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे सीधी तुम्हारे स्टेट वेरिएबल का नाम है सिंपल काउंट। तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ स्टेट वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, दिस वो सब नहीं लिखते हैं, राइट, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। ओके, तो यहाँ पे काउंट एंड दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, तो इस तरह से अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, अभी क्लिक करो इंक्रीमेंट पे, सी दिस इंक्रीमेंटिंग। ओके, ग्रेट, इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप लोग कोई भी स्टेट वेरिएबल यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर लेट सपोज आपको इसमें चलता हूँ, अगर एक और स्टेट वेरिएबल यूज करना है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे, एंड लेट सपोज इसका नाम काउंट टू एंड सेट काउंट टू, एंड यहाँ पे भी तुम 0 रख लो, राइट। एंड इसको तुम कैसे अपडेट करोगे, अगेन वही बटन यूज करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो सेट काउंट टू की हेल्प से अपडेट कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे तुम अगर तुमको एक एक्स्ट्रा स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना है तो तुम कैसे करोगे, कुछ लोग सोच रहे हैं भाई कि इसी को हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे मैं क्या नाम दे दूंगा, टू। बट नो माई डियर, दिस इज रॉन्ग। ओके, यू कैन नॉट राइट दिस वे। ओके, तुम इस तरह से एक अलग से फिर से स्टेट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको एक नया स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना है तो सिंपली क्या करना है कि इसको कट करना है, एंड यहाँ पे कॉमा लगाओ, एंड यहाँ पे तुम एक और स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, राइट, काउंट टू, एंड इसको भी इनिशियल 0 वैल्यू दे देते हैं, राइट। तो आप लोग यहाँ पे ये चीज़ समझो कि जो फंक्शनल कंपोनेंट था इसके अंदर अगर आपको मल्टीपल क्रिएट करना है स्टेट वेरिएबल तो आप लोग यहाँ पे मल्टीपल इस तरह से यूज स्टेट यूज करते थे। बट अगर वहीं पे क्लास बेस कंपोनेंट में अगर तुमको मल्टीपल यूज करना है तो आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है, अनलिमिटेड। ओके, सो ये जो स्टेट होता है क्लास बेस कंपोनेंट में एक पूरा बहुत ही बड़ा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर सारे तुम्हारे स्टेट वेरिएबल आते हैं, राइट। सो इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ओके, एंड इसको तुम अपडेट कैसे करोगे, अगेन सिंपल मेथड है कि यहाँ पे तुम इसको इस तरह से भी अपडेट कर सकते हो, काउंट टू एंड दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट टू प्लस 1। तो इस तरह से भी तुम इसको अपडेट कर सकते हो, राइट। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट टू शो करता हूँ, काउंट टू। ओके, एंड यहाँ पे तुम जाके देखो काउंट टू यहाँ पे भी डाल देते हैं, एंड यहाँ पे सीधी इस पर क्लिक करो, सीधी अपडेट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप लोग जितने मन चाहो उतने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, राइट। एंड एक चीज़ और डाउट होगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको लेट सपोज इस वाले को रिमूव कर देता हूँ, पहले वाले को, एंड जब भी मैं यहाँ पे काउंट टू दिस डॉट स्टेट काउंट टू प्लस 1 कर रहा हूँ तो व्हाट अबाउट दिस काउंट, क्या ये भी अपडेट होगा या फिर केवल यही अपडेट होगा। तो गाइज केवल काउंट टू ही अपडेट होगा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ देखता है, यहाँ पे मैच करता है कि सेट स्टेट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो की है, की क्या है, काउंट टू। तो यहाँ पे देखेगा कि अच्छा केवल काउंट टू अपडेट करना है तो इसके अंदर जाएगा, इस स्टेट के अंदर केवल काउंट टू को अपडेट कर देगा, राइट। ये काउंट जो 0 है, काउंट अपना नॉर्मल काउंट ये अपना 0 ही रहेगा, राइट। यहाँ पे मैच करेगा कि कितने अपडेट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं काउंट 1 को भी अपडेट करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, काउंट एंड यहाँ पे सिंपल काउंट, तो ये क्या करेगा, काउंट टू एंड काउंट दोनों को क्या करेगा, इसके अंदर चेक करेगा, यहाँ पे सेट ये जो स्टेट है इसके अंदर देखेगा अच्छा दोनों अवेलेबल हैं, तो ये क्या करेगा, दोनों को यहाँ पे अपडेट करेगा, काउंट टू एंड काउंट को। तो इस तरह से यहाँ पे अपडेट कर सकते हो क्लास बेस कंपोनेंट में अपने स्टेट वेरिएबल को, राइट।
तो आई होप कि आपको आज समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर कि किस तरह से अपना ये काम होता है, ठीक है, किस तरह से काम करता है ये अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो हमने क्या क्या सीखा, एक तो हमने, अच्छा हाँ एक चीज़ और, ये सुपर प्रॉप्स क्या होता है। सुपर प्रॉप्स के बारे में यू कैन रीड ऑनलाइन, ओके। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक आर्टिकल है, सीधी ये वाला आर्टिकल, वाई डू वी राइट सुपर प्रॉप्स, ओके। सो इस आर्टिकल को आप लोग रीड करो, यू विल लर्न अलॉट, ओके। आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो इस डॉक्यूमेंटेशन से, राइट। तो इसको आप लोग रीड कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि वाई वी पास सुपर प्रॉप्स, ओके, एज सिंपल एज दैट। अगर यहाँ पे लेट सपोज इसको पास नहीं करते हो तो यू विल फेच एरर, ओके। सीधी से यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा, सीधी से यहाँ पे मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, ओके। तुम सोच रहे हो यहाँ पे दिस यूज कर रहा हूँ इसलिए आ रहा है, तो इसको भी कमेंट कर दो। आपको सुपर तो पास करना ही पड़ेगा, राइट। सीधी से यहाँ पे अगेन ये एरर शो कर रहा है कि सुपर तो पास करना ही है, तो सुपर यहाँ पे हमेशा पास करना होता है। इसका डिटेल जानने के लिए आप लोग डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो यार, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, राइट। ओके सो ग्रेट। आज हमने क्या सीखा कि एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड एक जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, एंड जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है उसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, एंड किस तरह से हम एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स पास कर सकते हैं एंड उसको किस तरह से रिसीव कर सकते हैं। एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है एंड रेंडर मेथड क्या होता है, राइट, यू नो। और हमने ये देखा कि दोनों का डिफिनीशन कैसे अलग हो रहा है। यहाँ पे क्लास बेस्ड जो कंपोनेंट है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट इज अ क्लास जो क्या करता है, एक्सटेंड करता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को, एंड उसके अंदर क्या होता है दो चीज़, एक तो कंस्ट्रक्टर विच हैज अ कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर मेथड, दैट इज कॉल्ड क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ओके, एज सिंपल एज दैट, ओके। एंड हमने देखा कि किस तरह से हम एक स्टेट वेरिएबल बना सकते हैं एंड उस स्टेट वेरिएबल को हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं यूजिंग सेट स्टेट मेथड, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो आज का लेक्चर, आज का एपिसोड हम यहीं पे रखते हैं एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अभी तो हमने क्या देखा कि किस तरह से हम यूज स्टेट की तरह एक स्टेट वेरिएबल यूज कर पा रहे हैं, राइट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हाउ टू यूज इफेक्ट इनसाइड योर क्लास बेस्ड कंपोनेंट, कि आप लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट में किस तरह से यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं इन नेक्स्ट एपिसोड एंड लाइफ साइकिल मॉडल वगैरह भी देखेंगे। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, लव यू ऑल।